नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। मैं हूं आपके साथ रुचि सोलंकी। रुक कर लेते हैं आज की कुछ प्रमुख सुर्खियों पर। अलवर शहर में गौ तस्कर हुए सक्रिय, गौ रक्षकों ने एक गाय कराई मुक्त, पुलिस ने की पिकअप जब्त। कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में निकाली विशाल कलश शोभा यात्रा, यादव समाज की प्रतिभाओं का किया सम्मान। अलवर शहर में लगातार हो रही है बाइक चोरी, एक ही दिन में 2 बाइक चोरी हुई। भगवान श्री कृष्ण ने फोड़ी हांडी, देशभक्ति गीतों पर बच्चों ने किया नृत्य। और अब खबरें विस्तार से। अलवर शहर में बाइक चोरी की वारदातें थम नहीं रही हैं। अलग अलग थाना क्षेत्रों से 2 बाइकों की चोरी की घटनाएं सामने आई हैं, जिसका सीसीटीवी भी सामने आया है। दोनों मामलों में पुलिस ने केस दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। पहला मामला वैशाली नगर थाना इलाके का है। रामनिवास ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी बाइक मंगलवार शाम को घर की गैलरी में खड़ी थी। सुबह उठकर देखा तो बाइक गायब थी। कोई अज्ञात चोर चोरी करके ले गया। रामनिवास यहाँ किराए पर रहता है, जो मूल रूप से भरतपुर के नदबई का रहने वाला है। दूसरा मामला अरावली बिहार थाना इलाके का है, जहां मंगलम के फ्लैट से 2 चोर मिलकर एक बाइक चोरी कर ले गए। पीड़ित नटवर सिंह ने बताया कि बुधवार शाम को जॉब से वापस घर लौटा, बाइक सोसाइटी की पार्किंग में खड़ी की। शाम करीब 8:30 बजे 2 चोर सोसाइटी में घुसे। पहले पार्किंग में बाइक सेलेक्ट की, फिर बाइक लेकर फरार हो गए। इस मामले का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। नाम नटवर सिंह जाट है। मैं मंगलम फ्लैट्स जो सामड़ा चौक पे है वहाँ पर रहता हूँ। मैं 14 तारीख को शाम को 7 बजे फील्ड से आया था। मैंने बाइक अपनी पार्किंग में लगाई थी। 8:15 पे 2 चोर आए थे। उन्होंने बाइक को वहाँ से उठा लिया। उसके सीसीटीवी फुटेज भी हमारे पास है। कृपया करके पुलिस इस मामले की जांच करके हमारी सहायता करे। धन्यवाद। अलवर शहर में इन दिनों गौ तस्करी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही। आए दिन गौ तस्कर रात्रि के समय शहर में आकर पिकअप में गायों को भरकर ले जा रहे हैं, लेकिन इस ओर पुलिस का कोई ध्यान नहीं है। बीती रात अलवर शहर में गौ तस्करों ने तांडव मचाया। गौ तस्करों के शहर में आने की सूचना गौ रक्षकों को मिली। गौ तस्कर पंचर टायर से पिकअप को भगाते हुए तेजारा फाटक पुलिया पर चढ़कर रेलकों की ओर जाने लगे, तभी गाड़ी एक गड्ढे में फंस गई। गौ तस्कर मौके से भाग गए, लेकिन गौवंश को मौके पर मुक्त करा लिया। इस मामले की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने पिकअप को जब्त कर लिया है। यह कार्रवाई इस तरह हुई है कि हमारी पूरी टीम मेहनत कर रही थी इस गौ तस्करी के ऊपर की। बहुत दिनों से सूचना थी कि अलवर शहर के अंदर बहुत ज्यादा गौ तस्करी हो रही है। अभी कुछ दिन पहले भी मेरी गौ तस्करों से मुठभेड़ हुई थी अपने 60 फुट रोड से लेके और रायबका तक, लेकिन उस दिन हम असफल रहे उस गाड़ी को पकड़ने में। लेकिन हम टीम लगातार, हमारी पूरी टीम इस पर वर्क कर रही थी। हमारी टीम के सदस्य जो भी हैं, हमारा एक पशु प्रेमी ग्रुप है, उसकी पूरी टीम, ठीक है, और एक हमारा भाई है हेमंत कावत, उसकी पूरी टीम, ठीक है। और आज जो मामला हुआ है वो ये हुआ है कि ये गाड़ी आज एक हमारे क्या बोलते ग्रुप में सूचना आई कि एक गाड़ी हरमान सर्किल की तरफ से शहर में घुसी है, जिसमें 5-6 लोग मुंह पे कपड़ा बांधकर खड़े हैं। उस गाड़ी के पीछे डाले के अंदर गाड़ी में पिकअप में बैठे थे। तो ग्रुप में जब सूचना आई तो पूरी टीम एक्टिव हुई। एक्टिव टीम होने के बाद हमारा एक भाई है, साथी है एनईबी का, रिंकू सरदार, उसको वो गाड़ी दिखी। उसने उस गाड़ी का पीछा किया तो हमारे उस भाई की गाड़ी को उसने, जो गौ तस्करों की पिकअप थी, उन्होंने छत्रीगृत कर दिया। उसके बाद वो पिकअप अग्रसेन से होते हुए पुल के ऊपर हमारा भाई वरुण बिरमानी, जो कुत्तों की बहुत सेवा करता है पूरी रात को, उसने उस पिकअप को देखा। उसने ग्रुप में सूचना दी कि ये पिकअप यहाँ से निकल रही है और उन्होंने पुलिस को तुरंत सूचना दी। पुलिस को सूचना देने के बाद उस पिकअप का उन्होंने पीछा किया। वो पिकअप इंदिरा कॉलोनी एसपी निवास के पीछे से उधर एक गाय को उसमें डाल लिया। तो वरुण भाई ने हमको बताया कि भाई ऐसे ऐसे पिकअप में गाय को डाल लिया है। तो गाय को डालने के बाद हम पूरी जो हमारी टीम थी वो पूरी एक्टिव थी। पूरी टीम एक्टिव होने के बाद जेल सर्किल पर आज, इसमें आपको एक बात बोलना चाहूंगा कि हमारा अलवर पुलिस टीम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। अलवर पुलिस टीम ने आज हमारा बहुत अच्छा सहयोग करा है और खुद जो हमारे के अंगद जी सीओ साहब हैं, वो खुद मौके पे आज मौजूद थे।
तो हमारे को आज बहुत हिम्मत मिली, आज हमारी जो पुलिस ने हमारा साथ दिया। और मैं ये कहना चाहूंगा कि उसके बाद हमारी जो पूरी टीम थी, जेल सर्किल पे हमने उनको डिटेन कर लिया। वो गाड़ी नंगली सर्किल से होते हुए, अंबेडकर सर्किल और भगत सिंह से होते हुए जेल सर्किल पहुंची। जेल सर्किल पे हमारी टीम ने उस गाड़ी को रोकने का प्रयास किया, वो रुकी नहीं। एक कांटा आता है जिससे उस गाड़ी को हम पंचर कर सके, वो हमने हमारे जो उपकरण है वो बनवा रखे हैं, उसको हमने उस टायर को, गाड़ी को पंचर किया। गाड़ी को पंचर करने के बाद उसका पीछा करते हुए वो तेजारा फाटक पुलिया से आगे वो गाड़ी को छोड़ के और वहां से भाग गए। हमने उस गाड़ी को पकड़ लिया, उसमें एक गौ माता थी, उसको हमने जान बचा ली। गौ माता को हमने गौशाला भिजवा दिया, उस गाड़ी को पुलिस ने अपने अंडर में ले लिया। तो ये आज पूरा मामला था। और मैं एक साफ तौर पे गो तस्करों को चेतावनी देना चाहूंगा कि या तो हमारे इस अलवर शहर में गो तस्करी करना छोड़ दें, नहीं तो गो तस्कर अपने पैरों पे नहीं जाएगा और गाड़ी अपने टैरों पे नहीं जाएगी। ये गोलू पहलवान की और उसकी टीम की और हेमंत कावत की पूरी टीम की और हमारे वरुण भैया, हमारे पशु प्रेमी ग्रुप की और हमारी जो क्या बोलते हैं, हमारी इसमें एक हमारी सहयोगी है, जिससे ये सबसे पहले यहाँ से जो इसका गो तस्करी का मामला चला था ना, वो सबसे पहले उस लड़की को ही हिट किया था, उसकी गाड़ी को हिट किया था उन गो तस्करों ने। उस लड़की ने उनका पीछा किया, ठीक है, अंजना दीवान उसका नाम है। उस लड़की ने उसका पीछा करते हुए गाड़ी का, ठीक है, उससे जब ये वहीं से ही हमने इस चीज को चालू किया था कि जो मुहिम थी, जो गो तस्करी की, जो हमने पीछा करने की गो तस्करों का, हमने ये जो उनका ये जो बेड़ा उठाया था, वो सबसे पहले उन्हीं के साथ हुआ था। उसके बाद हमने फिर उन्होंने मेरे साथ मुठभेड़ की, मेरे साथ ऊपर उन्होंने बहुत गाड़ी से मुठभेड़ हुई, लेकिन उस दिन वो बच के निकल गए। आज हमने उनको पकड़ लिया है, ठीक है। मैं अलवर पुलिस का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा और फिर मैं गो तस्करों से कहना चाहूंगा कि इस अलवर शहर में आना छोड़ दे, नहीं तो वो अपने पैरों पे और गाड़ी अपने टैरों पे बिल्कुल नहीं जाएगी। उनको कहीं से कहीं तक हम गौ माता के लिए अपनी जान की बाजी लगा देंगे, नहीं छोड़ा जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अलवर शहर के मन्नी का बड़ स्थित होटल शिवालिक के बेसमेंट में 15 अगस्त को शाम 6 बजे विजय सॉल्वेक्स के जीएमआरपी महावर वर्षा जोशी द्वारा फीता काटकर शुभारंभ किया। अलवर शहर में रात्रि 10 बजे के बाद भोजन की व्यवस्था नहीं होने के कारण नागरिकों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता था। अलवर में कोई भूखा नहीं सोए, इसको मद्देनजर रखते हुए इस रेस्टोरेंट को चालू किया गया। यहां पर मध्य रात्रि तक भोजन की व्यवस्था उपलब्ध रहेगी। रविंद्र जोशी पूर्व में अलवर रेलवे स्टेशन पर स्थित आईआरसीटीसी द्वारा संचालित फूड प्लाजा का भी सफल संचालन किया गया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना कर सभी ने जलपान ग्रहण किया। अलवर के नागरिक, जंगल के नागरिक और सेना के लोग प्रेम भाव में अपने स्वतंत्रता का जो हम दिखाते हैं और एकता में लोगों में अलवर नागरिकों में देशभक्ति की भावना पैदा हो। बहुत बहुत धन्यवाद। मिडनाइट एस्केप अलवर में हमने देखा कि 10 बजे के बाद कोई सुविधा नहीं मिलती है खाने के लिए, इसलिए मन्नी के बड़ पर होटल था शिवालिक के नीचे बेसमेंट में मिडनाइट एस्केप का शुभारंभ आज आरपी मावर जी, जो हमारे जीएम है विजय सोलक से, उनके द्वारा किया गया। और अलवर का उत्कृष्ट भोजन अलवर के निवासियों के लिए एक ऐसी सुविधा जो रात को 12 बजे तक भोजन उपलब्ध कराएगी और उसमें अपनी गुणवत्ता के बारे में पूरा ध्यान रखा जाएगा। आप सभी का आगमन पर स्वागत है। नेक कमाई फाउंडेशन की ओर से जरूरतमंद और अभावों में जी रहे बच्चों के लिए चल रहे शिक्षा संस्कार वृक्ष सांध्याकालीन स्कूल दिवाकरी में बच्चों ने भगवान श्री कृष्ण बनकर भजनों पर नृत्य किया और हांडी फोड़ी। इस अवसर पर देशभक्ति के गीतों पर बच्चों ने नृत्य किया, जिससे पूरा पांडाल झूम उठा। दिवाकरी के इस स्कूल में मुख्य अतिथि समाजसेवी सतीश शर्मा थे। अन्य अतिथि ब्रिजबाला शर्मा और संतोष देवी थी। अध्यक्षता संरक्षक दौलत राम हजरती ने की। स्कूल संचालिका प्रतिभा सिंह ने प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। संचालन काउंसलर रेखा महलावत और समाज सेवी तारिश जोरवाल ने किया। कार्यक्रम में प्रस्तुति देने वाले बच्चों को सम्मानित किया गया।
दिल्ली मुंबई सुपर एक्सप्रेस वे पर शनिवार तड़के 4:30 बजे गोविंदगढ़ के पास गौ तस्करों की पिकअप पलट गई। पिकअप में सवार 32 साल के युवक की मौत हो गई, जिसके शव की पहचान नहीं हो सकी। वहीं दूसरा 20 साल का युवक गंभीर घायल है, जिसका जिला अस्पताल में इलाज जारी है। पिकअप में 3 गौवंश थे, जिनमें से 2 की मौत हो गई। पुलिस का मानना है कि आसपास के लोगों से पता चलेगा कि पिकअप में तीसरा भी कोई व्यक्ति था, जिसके बारे में अभी जांच करना बाकी है। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। आरबीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिलकपुर के कक्षा 10 के बच्चों ने सीबीएसई बोर्ड परीक्षा में 100% परीक्षा परिणाम देने वाले एकमात्र विद्यालय के बच्चों ने जिले में लहराया परचम। सीबीएसई से मान्यता प्राप्त आरबीएस स्कूल अलवर जिले का एक जाना पहचाना अग्रणी स्कूल है। आरबीएस स्कूल सीबीएसई बोर्ड द्वारा बनाए गए सभी नियम कायदे फॉलो करता है। हमारे स्कूल में सीबीएसई के दिशा निर्देशों का 100% पालन कर एक बड़ा कैंपस, बच्चों के बैठने के लिए बड़े बड़े कमरे, स्टूल, मेज, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, रोबोटिक लैब उपलब्ध है। हर वर्ष 100% परीक्षा परिणाम देने के चलते स्कूल ने थोड़े ही समय में क्षेत्र में नया आयाम स्थापित किया है। वर्ष 2024-25 में कक्षा 10 में 100% परिणाम के साथ ही 95% बच्चों ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, जिनमें से अक्षरा गुलाटी और वंश नारंग ने 91.4%, नंदिनी भारद्वाज ने 90.4%, पूर्वी अग्रवाल ने 88.4%, मोनार्क जैन ने 87.2% अंक प्राप्त कर विद्यालय और अपने माता पिता का नाम रोशन किया है। हमारे विद्यालय में आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, कंप्यूटर शिक्षा उच्च योग्यताधारी अनुभवी अध्यापकों द्वारा अंग्रेजी माध्यम से अध्ययन कराने के साथ साथ सोशल गतिविधियां और भारतीय संस्कृति अनुसार अपने से बड़ों का आदर करना, जरूरतमंद की सहायता करना भी सिखाया जाता है। साथ ही आरबीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिलकपुर में कक्षा 1 से 12 तक के बच्चों को कंप्यूटर शिक्षा, कक्षा 5 से 12 तक के बच्चों को रोबोटिक शिक्षा और प्रैक्टिकल करवाए जाते हैं। साथ ही एक ही कैंपस में अनेक प्रकार के खेल जैसे तीरंदाजी, निशानेबाजी, चेस, क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल, लंबी कूद, खो खो आदि सभी तरह की खेल प्रतियोगिताएं भी करवाई जाती हैं। अभी हाल ही में हुए जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं में आरबीएस स्कूल के कक्षा 7 के छात्र पार्थ अग्रवाल ने चेस खेल में जिले में प्रथम और राज्य स्तर पर चौथा स्थान प्राप्त किया है। इसके अलावा भी 8 छात्रों ने विभिन्न खेलों में जिला स्तर पर दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त किया है। हमारे स्कूल में रामगढ़, नौगावा, मुबारकपुर, ऊटी, अलावड़ा, गोविंदगढ़, बड़ौदामेव, चिड़वई, सीकरी, नगर जालूकी सहित क्षेत्र के अनेक गांवों और कस्बों से अध्ययन करने आने वाले बच्चों को लाने व छोड़ने के लिए बस सुविधा, शुद्ध आरओ का जल और एक बड़ा खेल मैदान उपलब्ध है। प्रदेश के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम और विधायक सुखवंत सिंह द्वारा भी स्कूल में अध्ययन व्यवस्था, समय की सदुपयोगिता की प्रशंसा की गई है। आरबीएस स्कूल में बच्चों को एडमिशन दिलाकर अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल बनावे। चेयरमैन राम सिंह यादव, सचिव अमन यादव, आरबीएस स्कूल मिलकपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मुबारकपुर ग्राम पंचायत में स्वतंत्रता दिवस पर न्यू मॉडर्न उच्च माध्यमिक एवं श्री अग्रसेन स्कूल के सैकड़ों बच्चों के द्वारा विशाल तिरंगा स्वाभिमान रैली निकाली गई। तिरंगा रैली में 500 से अधिक बच्चे लिए बड़े जोश के साथ रवाना हुए। अग्रवाल समाज अध्यक्ष राकेश गर्ग एवं अग्रसेन शिक्षा समिति अध्यक्ष गिरिराज गोयल के तिरंगा स्वाभिमान रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। देशभक्ति के नारों के उद्घोष के साथ बच्चों का जुनून देखने लायक था। बच्चों के द्वारा महात्मा गांधी सहित विभिन्न आकर्षक झांकियां भी प्रदर्शित की गई। तिरंगा रैली पर पुष्प वर्षा भी की गई। स्कूल के बच्चों के द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी गई। साथ ही श्री कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में मटकी फोड़कर सभी को प्रसाद वितरित किया गया। श्री कल्पतरु संस्थान द्वारा आयोजित वृक्ष मित्र सम्मान समारोह में संस्थान की ओर से वृक्ष मित्र के रूप में अलवर जिला प्रभारी त्रिलोकी नाथ शर्मा, पपली पंडित निवासी नौगांवों को सम्मानित किया। पर्यावरण संरक्षण एवं पक्षियों के लिए दाना पानी की व्यवस्था करने के लिए राजस्थान के नगरीय विकास विभाग, स्वायत्त शासन विभाग मंत्री झावर सिंह खर्रा के द्वारा जयपुर में आयोजित वृक्ष मित्र सम्मान समारोह में सम्मानित किया गया।
निरंकारी सत्संग भवन पर प्रचार यात्रा पर आए हुए किशनगढ़ के मुखी हरवंश ने श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए मिशन के महान पुरातन संतों के जीवन से प्रेरणा लेते हुए उनको याद किया एवं उनके सभी संतों को श्रद्धासुमन अर्पित किए। मुक्ति पर्व की मूल भावना यही है कि जैसे भौतिक स्वतंत्रता हमें राष्ट्र की उन्नति का मार्ग देती है, वैसे ही आत्मिक स्वतंत्रता यानी जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मानव जीवन की परम उपलब्धि है। सनगलो इंटरनेशनल स्कूल द्वारा 79वां स्वतंत्रता दिवस स्कूल प्रांगण में बड़ी धूमधाम से मनाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में इनकम टैक्स ऑफिसर मुकेश मेहरा, विशिष्ट अतिथि में अमित नहटा, भारत विकास परिषद के क्षेत्रीय वित्त सचिव आर.के. गुप्ता, कमल किशोर लोहिया आदि अनेक गणमान्य लोग तथा अभिभावक भी उपस्थित रहे। सनगलो विद्यालय के छात्रों ने अपनी संस्कृति को ध्यान में रखते हुए अतिथियों को तिलक लगाकर फूलों से स्वागत किया। समारोह का आरंभ सर्वप्रथम ध्वजारोहण से किया गया। इसके पश्चात मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर ईश्वर से नए भारत की प्रगति तथा विकास का संकल्प लिया गया। सनगलो के सभी छात्रों ने सामूहिक रंगारंग प्रस्तुति दी। प्रिंसिपल सुनीता यादव तथा निदेशक सुरेंद्र यादव ने छात्रों को अपने देश के विकास में अपनी भागीदारी देने व एक अच्छा इंसान बनकर देश सेवा करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। भिवाड़ी इंडस्ट्रीज एसोसिएशन भवन में 79वां स्वतंत्रता दिवस बड़े हर्षोल्लास एवं देशभक्ति की भावना के साथ मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत ध्वजारोहण से हुई, जिसके पश्चात उपस्थित लोगों ने राष्ट्रगान गाकर तिरंगे को नमन किया। ध्वजारोहण के उपरांत बच्चों को मिठाइयां वितरित की गई और सभी ने स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को याद करते हुए उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त की। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्दी लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। लिटिल फ्लावर सीनियर सेकेंडरी स्कूल व विजन साइंस एकेडमी अलवर का जाना पहचाना और अग्रणी संस्थान है। हमारी संस्था से IIT मेंस में 9 में से 8 और एडवांस में 3 में से 2 बच्चे छात्र जतिन पुत्र अजय सिंह निवासी सूर्यनगर ने कक्षा 12 में 93.60% अंक प्राप्त करने के साथ IITG एडवांस परीक्षा परिणाम में 3437 AIR और यश वर्मा पुत्र राजेंद्र वर्मा निवासी गोवा रामगढ़ ने कक्षा 12 में 89.40% अंक के साथ IITG एडवांस में 6036 AIR व छात्रा निधि आर्य ने नीट में 675 रैंक हासिल की है। राजस्थान बोर्ड परीक्षा कक्षा 10th और 12th में 100% परिणाम देने के साथ साथ प्रदेश की मेरिट लिस्ट में स्थान प्राप्त करते चले आ रहे हैं। इस वर्ष 2024-25 के परीक्षा परिणाम में कक्षा 12th के छात्र चंद्रकांत ने साइंस वर्ग में 98.60% अंक प्राप्त कर मेरिट में 7वां और जिले में प्रथम स्थान, सुखविंदर कौर 95.40%, रामगढ़ टॉपर और कॉमर्स में दीपांशु साहू 91.80% के साथ रामगढ़ टॉप किया है। हमारी संस्था कक्षा 12 के बाद IIT, JEE, NDA, NTSE जैसी राष्ट्रीय स्तर के एग्जाम तैयारी कराने को लेकर 2 वर्ष पूर्व ही अलवर के वैशाली नगर में विजन साइंस एकेडमी कोचिंग संस्था का शुभारंभ किया था, जिसमें दोनों वर्षों में JEE एडवांस IIT में सिलेक्टेड बच्चों के चलते जिले में अपनी पहचान कायम की है। इससे पहले बच्चों को कोचिंग के लिए कोटा और जयपुर जैसे बड़े शहरों में जाना पड़ता था, जिससे बच्चों को अभिभावकों से दूर रहते हुए लाखों रुपए खर्च करने पड़ते थे। विजन साइंस एकेडमी के चेयरमैन प्रदीप बख्शी ने बताया कि हमारी दोनों ही संस्थाओं में योग्य और वर्षों के अनुभवी शिक्षकों द्वारा कठिन परिश्रम कर तैयारी कराई जाती है। इसीलिए इस वर्ष भी कक्षा 12 में सुखविंदर कौर 95.40%, अंजलि चौधरी 94.60%, गौरव शर्मा 94.20%, श्वेता 91.60%, रोहन झाम सहित 20 बच्चों ने कक्षा 10 के मुकाबले 5 से 20% अधिक अंक प्राप्त किए हैं। कक्षा 10 में खुशबू खान 96.17%, भविष्य जोशी 95.50%, खुशी वर्मा 95.50%, जिया खान 93.50%, जायेश वर्मा 93.17%, संजना 92.83%, उमेश चौधरी 91.50% अंक प्राप्त कर विद्यालय और अपने माता पिता का क्षेत्र में नाम रोशन किया है। अपनों के साथ रहते हुए अपने ही शहर अलवर में संचालित विजन साइंस एकेडमी में कोचिंग के लिए लिमिटेड सीटों पर एडमिशन स्टार्ट है। एडमिशन के लिए टेस्ट लिया जाएगा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रामगढ़ कस्बे में यादव समाज द्वारा कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में हर वर्ष की तरह बस स्टैंड के समीप स्थित कृष्ण साई मंदिर से विशाल कलश यात्रा शोभा यात्रा निकाली गई।
शोभा यात्रा में भगवान राधा कृष्ण, शिव पार्वती, हनुमान और राम जी की सुंदर सुंदर झांकियां सजी हुई चल रही थी। शोभा यात्रा का शाम भक्तों सहित व्यापारियों और ग्रामीणों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। कलश शोभा यात्रा बस स्टैंड से तहसील रंगमंच होते हुए मेन बाजार से सब्जी मंडी होते हुए गोविंदगढ़ मोड़ से वापस मंदिर पहुंची। इस दौरान धर्म प्रेमी राधा कृष्ण के जय घोष करते हुए चल रहे थे। कलश शोभा यात्रा के पश्चात दोपहर 12 बजे केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के मुख्य आतिथ्य में अतिथियों का सम्मान और प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया गया। खैरतल तिजारा जिले में स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। जिला मुख्यालय पर मुख्य समारोह पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय खैरतल में आयोजित किया गया। जिला कलेक्टर किशोर कुमार ने ध्वजारोहण कर परेड को सलामी दी। वाद्ययंत्रों की स्वर लहरियों के साथ राष्ट्रगान मुख्य अतिथि द्वारा परेड निरीक्षण एवं मार्च पास्ट हुआ। इसके पश्चात पुलिस विभाग तथा विभिन्न विद्यालयों के छात्र छात्राओं के द्वारा आकर्षक परेड कर ध्वज को सलामी दी गई। भिवाड़ी स्थित यूसीएसकेएम पब्लिक स्कूल में स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास और देशभक्ति के माहौल के बीच मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत विद्यालय प्रांगण में ध्वजारोहण के साथ हुई, जिसके उपरांत सभी ने सामूहिक रूप से राष्ट्रगान गाकर देश के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त की। विद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर प्रभात कौशिक ने अपने संबोधन में कहा कि हमें बच्चों के योग और संतुलित आहार पर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ विद्यार्थी ही देश के विकास में अपनी भागीदारी दे सकते हैं। श्री राजपूत सभा समिति भिवाड़ी द्वारा आजादी के 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कल वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप पार्क, गांधी कुटीर सेक्टर 4 भिवाड़ी में मुख्य अतिथि डीवीएस राघव उद्योगपति व राजपूत सभा समिति भिवाड़ी रजिस्टर्ड के अध्यक्ष ठाकुर धर्मवीर सिंह तोमर ने संयुक्त रूप से ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में समाज के लोग पहुंचे। उन्होंने स्वतंत्रता दिवस पर वीर बलिदानियों को याद किया, जिनके संघर्ष से आज हम सुरक्षित हैं। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। कदम शूज, एक कंप्लीट फैमिली फुटवियर, एक बार फिर से कदम शूज लाया है आपके लिए धमाकेदार ऑफर। तो रेडी हो जाइए, क्योंकि शॉपिंग का मजा शॉप पर है, स्क्रीन पर नहीं। और कीजिए खरीदारी देखकर, छूकर और परख कर, वो भी बेशकीमती उपहारों के साथ। तो इस बार आप 1100 रुपए से 11,000 तक की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित 4 उपहार प्राप्त कर सकते हैं, जो कि आपको 4 स्कीम्स द्वारा दी जा रही हैं। सिल्वर स्कीम, गोल्ड स्कीम, डायमंड स्कीम और प्लेटिनम स्कीम। सिल्वर स्कीम में बिल तारीख से 1 महीने तक 1100 रुपए की खरीदारी पर लकी ड्रॉ में आप पा सकते हैं रेफ्रिजरेटर और भी कई निश्चित उपहार आपको मिलेंगे, जैसे वॉशिंग मशीन, 32 इंच एलईडी टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, एलईडी स्पीकर, केतली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, मिनी आयरन, 3 पीसेस वाटर बोतल, हॉट कोल्ड बोतल, 2 कप बोतल, टेम्परेचर बोतल, मेंस वॉलेट और लेडीज पर्स तक पा सकते हैं। नेक्स्ट है गोल्ड स्कीम, जिसमें बिल तारीख से 4 महीने तक 3500 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ में आप पा सकते हैं एक टीवीएस मोटरसाइकिल और इसमें निश्चित उपहार भी हैं, जैसे 42 इंच एलईडी टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, 32 इंच एलईडी टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, एलईडी स्पीकर, केटली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, बेडशीट, मिनी आयरन, 3 पीसेस वाटर बोतल, हॉट कोल्ड बोतल और टेम्परेचर बोतल भी पा सकते हैं। थर्ड आती है हमारी डायमंड स्कीम, जिसमें आपको बिल तारीख से 8 महीने तक 7,000 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ में पा सकते हैं टीवीएस जुपिटर। इसमें भी आपको काफी सारे निश्चित उपहार मिलेंगे, जैसे 42 इंच एलईडी टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, 32 इंच एलईडी टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, एलईडी स्पीकर, एयर बैग, केटली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, बेडशीट, मिनी आयरन, लैपटॉप बैग और हॉट कोल्ड बोतल भी पा सकते हैं। अब फोर्थ आती है हमारी प्लैटिनम स्कीम। इसमें आप बिल तारीख से 12 महीने तक 11,000 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा पा सकते हैं ओला स्कूटर तक और इसमें भी आपको निश्चित उपहार उपलब्ध हैं, जिसमें 50 इंच एलईडी टीवी, 42 इंच एलईडी टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एलईडी टीवी, 32 इंच, ओवन, गैस स्टोव, ट्रॉली बैग, पॉपकॉर्न मेकर, एलईडी स्पीकर, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, केटली, बेडशीट, मिनी आयरन और एयर बैग भी पा सकते हैं। इन सभी उपहारों का लाभ आप कदम शूज पर खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा इन स्कीम्स के थ्रू प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ कुछ नियम और शर्तें लागू की गई हैं, जिसमें आप समय अवधि का विशेष ध्यान रखें। स्कीम के लिए बिल प्रस्तुत करना अनिवार्य है, बिल की फोटो मान्य नहीं होगी।
टैक्स, रोड टैक्स, इंश्योरेंस सभी देय राशि विजेता स्वयं वहन करेगा। चित्र में दिखाए गए गिफ्ट आइटम कंपनी के अकॉर्डिंग बदले भी जा सकते हैं। एक आइटम पर एक ही कूपन मान्य होगा। ये स्कीम 1 फरवरी 2025 से लागू है। हमारा एड्रेस राजर्षि अभय समाज के सामने नियर पुलिस कंट्रोल रूम अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414893253 9588854715। तो जल्दी कीजिए, मौका चूक ना जाए और खुशियों का खजाना अपने घर ले आए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भिवाड़ी स्वतंत्रता दिवस पर यार अनमूल्य फाउंडेशन द्वारा एसपीएस ग्लोबल पब्लिक स्कूल भिवाड़ी में धूमधाम और देशभक्ति के जोश के साथ ध्वजारोहण समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत सुबह 9 बजे राष्ट्रगान के साथ हुई, जिसमें विद्यालय के छात्र छात्राओं, शिक्षकों, फाउंडेशन के सदस्य और स्थानीय नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। नयाबास स्थित राजदीप एकेडमी स्कूल में कल 79वां स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम धूमधाम से मनाया गया। भारतीय सेना में रहे श्री यदुकुल भूषण शर्मा ने झंडारोहण किया। मां शारदा के समक्ष दीप प्रज्वलन के साथ देशभक्ति और लोक संस्कृति से ओतप्रोत अनेकों सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। संस्था प्रधान दीपक पंडित ने अपने उद्बोधन में सभी बच्चों में देश प्रेम का भाव जगाया। अतिथि के रूप में डॉक्टर मनोज शर्मा एवं मनोज कुमार राजेश गुप्ता ने समारोह में शिरकत की। पंद्रह अगस्त को कटारा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की तरफ से स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विभाग प्रचारक अक्षय तथा मुख्य वक्ता शिक्षाविद साहित्यकार डॉक्टर राकेश शर्मा, क्षेत्रीय संगठन सह सचिव अखिल भारतीय इतिहास संकलन योजना नई दिल्ली रहे। संस्था निदेशक हरिओम कटारा ने बताया कि इस अवसर पर सभी मुख्य अतिथियों के साथ मिलकर ध्वजारोहण कर स्वतंत्रता दिवस पर अपने विचार रखे। मंच का संचालन शिवचरण कमल शर्मा द्वारा किया गया। 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राजगढ़ पंचायत समिति क्षेत्र के ग्राम दुब्बी में एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। ये कार्यक्रम गांव के वीर सपूत शहीद राकेश कुमार मीणा के स्मारक पर हुआ, जहां उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर उप पुलिस अधीक्षक मनीषा मीणा ने शहीद स्मारक पर तिरंगा फहराया। रोटरी क्लब भिवाड़ी शक्ति ने 79वां स्वतंत्रता दिवस संथालका के सरकारी स्कूल में उत्साह पूर्वक मनाया। इस अवसर पर विद्यालय के छोटे छोटे बच्चों ने रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। विद्यालय के प्रधानाचार्य पारुल के द्वारा ध्वजारोहण किया गया। कार्यक्रम में गांव के सम्मानित सदस्य भी उपस्थित रहे। स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर आरएचआई मैग्नेसिटा इंडिया लिमिटेड के भिवाड़ी स्थित कारखाने में ध्वजारोहण समारोह का भव्य आयोजन हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत सुरक्षा कर्मियों के अनुशासनबद्ध मार्च पास्ट से हुई, जिसमें संस्थान की सिक्योरिटी टीम ने कदमताल करते हुए मुख्य अतिथि को सलामी दी। इसके बाद ध्वजारोहण किया गया तथा सामूहिक रूप से राष्ट्रगान गाया गया, जिसने पूरे परिसर में देशभक्ति की भावना भर दी। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। संस्कार वैली सीनियर सेकेंडरी स्कूल रामगढ़ क्षेत्र का एक जाना माना अग्रणी स्कूल है। राजस्थान बोर्ड परीक्षा कक्षा 10 और 12 में 100% परिणाम देने के साथ साथ उपखंड, जिला व राज्य स्तरीय मेरिट में स्थान प्राप्त करने वाला सर्वश्रेष्ठ स्कूल है। संस्कार वैली स्कूल रामगढ़ ने वर्ष 2025 में रामगढ़ उपखंड स्तर पर बोर्ड परीक्षा परिणाम में कक्षा 12 में भी 100% परिणाम देने के साथ ही विज्ञान वर्ग की छात्रा इशिका गालव ने 94.80% अंकों के साथ दूसरी रैंक तथा खुशी जैन ने 92.60% के साथ 5वीं रैंक और कला वर्ग में छात्रा पूर्विका अग्रवाल ने 92.20% अंक प्राप्त कर प्रथम रैंक हासिल कर रामगढ़ टॉप किया है। स्कूल चेयरमैन मुरारी दहिया ने बताया कि कक्षा 10वीं में संस्कार वैली के छात्रों ने राज्य स्तरीय मेरिट हासिल की है तथा जिले में सर्वाधिक 28 विद्यार्थियों ने 90% से अधिक अंक प्राप्त कर एक इतिहास रच दिया है। छात्रा आराध्या जैन ने 98.67% अंकों के साथ प्रदेश मेरिट में 8वां स्थान, यमन और ने 98.33% अंकों के साथ मेरिट में 10वां स्थान, निहारिका मीणा ने 98.17% अंकों के साथ मेरिट में 11वां स्थान तथा नव्या मीणा ने 97.67% अंकों के साथ मेरिट में 14वां स्थान प्राप्त किया है।
कक्षा 10वीं में उपखंड स्तर पर प्रथम 7 रैंकों पर संस्कार वैली के छात्रों ने कब्जा किया है। 10वीं बोर्ड मैथ्स में 8 स्टूडेंट्स, इंग्लिश में 5 स्टूडेंट्स और साइंस में 1 स्टूडेंट ने 100 में से 100 अंक हासिल किए हैं, जो उपखंड स्तर पर सर्वाधिक है। कक्षा 8 में 63 बच्चों में से 50 बच्चों ने ए ग्रेड और कक्षा 5 में 72 बच्चों में से 48 बच्चों ने ए ग्रेड हासिल की है। इसी के साथ विद्यालय सत्र 2024 के 12वीं विज्ञान वर्ग के टॉपर छात्र हर्ष छाबड़ा, यश झाम तथा भावना सहित 3 विद्यार्थी जेईई मेंस के साथ एडवांस में भी सेलेक्ट हो गए हैं। हमारे स्कूल में उच्च कोटि के प्रशिक्षित अध्यापक अध्यापिकाएं हैं जो कि बच्चों के साथ कठिन परिश्रम करते हैं। हमारे स्कूल में फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस और कंप्यूटर लैब भी संचालित हैं और साथ ही हमारे स्कूल में नीति आयोग भारत सरकार द्वारा स्थापित एटीएल लैब में बच्चे साइंस के प्रोजेक्ट बनाकर कोडिंग व रोबोटिंग में नए नए आयाम स्थापित कर रहे हैं। हमारे यहाँ डिबेट और योगा भी करवाया जाता है। हम बच्चों को पढ़ाते नहीं सिखाते हैं कि नीति के साथ विद्यालय का संचालन करते हैं। संस्कार वैली स्कूल रामगढ़ में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। धन्यवाद। पोथी कलम प्ले स्कूल, जी हाँ, प्ले स्कूल, जहां से बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत होती है, जहां पर न सिर्फ शिक्षा बल्कि संस्कारों के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास को बढ़ावा दिया जाता है, जहां बच्चों के छोटे मन को आकार देने के लिए कुछ प्ले ग्रुप एक्टिविटीज जैसे अल्फाबेट्स रिकॉग्निशन, नंबर रिकॉग्निशन, ओरल काउंटिंग, बेसिक जीके, ड्राइंग बेसिक स्ट्रोक्स, कलरिंग, क्राफ्टिंग, राइम्स विद एक्शन जैसे एक्टिविटीज बच्चों को करवाए जाते हैं, जहां एक्टिविटीज के साथ साथ बच्चों के खाने पीने से लेकर रेस्ट रूम तक की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिन पर पूरी तरह ध्यान दिया जाता है। अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु अभिभावक एक बार विजिट जरूर करें। पोथी कलम प्ले स्कूल, A10 लक्ष्मी नगर, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 8690512287। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। श्री श्याम जागृति मंडल भिवाड़ी द्वारा 79वां स्वतंत्रता दिवस बड़े धूमधाम और देशभक्ति की भावना के साथ मनाया गया। मंडल के महासचिव सुभाष व्यास ने स्वतंत्रता दिवस के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि ये दिन हमें देश के लिए बलिदान देने वाले वीर सपूतों की याद दिलाता है और हमें एकता, समर्पण एवं राष्ट्र प्रेम की प्रेरणा देता है। कल आदर्श विद्या मंदिर भिवाड़ी में 79वां स्वतंत्रता दिवस पर्व विद्यालय प्रांगण में मनाया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कर्नल धर्मपाल शर्मा ने ध्वजारोहण किया। वे बताया कि राष्ट्र सेवा ही सर्वोपरि है। विद्यालय के अध्यक्ष हरिराम शर्मा द्वारा शुभकामना प्रेषित की गई। वे कल किसी विशेष निजी कारणों से उपस्थित नहीं हो सके। विद्यालय के मार्च पास्ट दल रानी दुर्गा, अहिल्या शिवाजी, लक्ष्मीबाई व घोष दल द्वारा ध्वज को सलामी दी गई। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि महेंद्र गुप्ता व ज्ञानचंद थे। टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड अलवर ब्रांच में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। इस उपलक्ष्य में वरिष्ठ अधिवक्ता बलवीर सिंह यादव मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम की अध्यक्षता कोमल शर्मा द्वारा की गई। राजगढ़ नगर पालिका के सफाई कर्मचारी जुगनू हरिजन को जिला प्रशासन की ओर से कुएं, बोर में गिरे हुए व्यक्तियों और मूक प्राणियों को निकालने एवं उनकी रक्षा करने के उत्कृष्ट कार्य करने के लिए जिला कलेक्टर अर्तिका शुक्ला द्वारा प्रमाण पत्र और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। नगर पालिका में 79वां स्वतंत्रता दिवस राजकीय एवं निजी विद्यालयों में बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। बस स्टैंड स्थित सरकारी स्कूल के परिसर में राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय, महात्मा गांधी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों के द्वारा 79वां स्वतंत्रता दिवस समारोह बड़े ही धूमधाम व हर्षोल्लास के साथ सामूहिक रूप से मनाया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नौगांवा तहसीलदार मांगीलाल मीणा रहे। अतिथियों एवं विद्यालय स्टाफ के द्वारा सर्वप्रथम ध्वजारोहण किया गया। उसके बाद मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। अलवर शहर के घंटाघर के पास स्थित पीसी ज्वेलर्स ने 79वां स्वतंत्रता दिवस अपने सम्मानित ग्राहकों के साथ मनाया। पीसी ज्वेलर्स के मैनेजर अमित शर्मा ने बताया कि कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डांसर रविश रहे, जिन्होंने एक पिक्चर में छोटा रोल भी किया है। रविश ने अलवर न्यूज को बताया कि उनको यहां आना बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे वे पीसी ज्वेलर्स के कार्यक्रम में आते रहते हैं, लेकिन इस बार कुछ अलग है। इस दौरान छोटे छोटे बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम में अपनी प्रस्तुति भी दी। Today I am in the get-up of Indira Gandhi and my slogan is गरीबी हटाओ देश बचाओ। जय हिंद जय भारत। थैंक यू। मुझे अच्छा लगा और मैं हर बार आता हूँ यहाँ पे, और इस बार कुछ स्पेशल हुआ तो मेरे को और अच्छा लगा इस बार।
और आपकी पिक्चर के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं मेरी पिक्चर के लिए ये कहना चाहूंगा कि जो मेट्रो 2 मूवी है उस पे मैंने काम किए थे स्टूडेंट के उस पे, और बाकी मैंने हनी सिंह के साथ भी कॉन्सर्ट करा था दिल्ली और चंडीगढ़ में। मैं अमित शर्मा, अलवर पीसी के का स्टोर मैनेजर। आज हम 79 इंडिपेंडेंस डे अपने सम्मानित कस्टमर के साथ मना रहे हैं। मैं छोटे छोटे बच्चों को बहुत तरह की डिजाइनर ड्रेस पहने हुए कुछ स्पीच दे रहे हैं, कुछ डांस कर रहे हैं, कुछ पोएम सुना रहे हैं। उन सबके साथ हम मिलके ये इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं और साथ में ही बहुत सारे कस्टमर खरीदारी पे भी जोर दे रहे हैं और इसको बनाते हुए हम बहुत हर्षुल्लाह और सारे कस्टमर हमसे बहुत ज्यादा खुश हैं और हमारे साथ जुड़ने के लिए सदैव जुड़ने के लिए तैयार। आपके प्रोग्राम के उसमें आपके जो चीफ गेस्ट है हमारे चीफ गेस्ट प्रवीश हैं जो डांसर हैं, उन्होंने अभी मेट्रो पिक्चर में थोड़ा सा रोल भी प्ले किया है, तो हमारे चीफ गेस्ट प्रवीश। और अब खबरों में बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ ऐसी ही नई खबरों के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।